गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम मोहन शर्मा। वेलकम टू मैथ्स गुरु चैनल। स्टूडेंट, आज हम क्लास 5 का एक चैप्टर है राउंड ऑफ नंबर। तो देखो, राउंड ऑफ करने की बहुत सारे वंस प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस, और दूसरी तरफ जाते हैं अगर डेसिमल पार्ट में जाते हैं तो 10th प्लेस, 100th प्लेस और 1000th प्लेस, उन सब का देखते हैं हम। तो हम आपको राउंडिंग ऑफ करके कुछ नंबर दिखाते हैं और देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। चलो अब स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर, पहले तो समझिए राउंड ऑफ नियरेस्ट 10 के कैसे करते हैं। राउंड ऑफ होता क्या है पहले तो समझिए। अगर मैंने स्टूडेंट आपको कोई नंबर लिया, जैसे मेरी ये लाइन है, आप ये नंबर दिखाई दे रहे हैं 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ये सारे नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे ये बताइए कि ये जो नंबर है ना मेरा 18, ये वाला जो मेरा 18 नंबर है, ये किसके नियर बाई है? 20 के। तो आंसर कितना आ जाएगा मेरा? 20 आ जाएगा। अगर मेरा नंबर, मैं अगर राउंड ऑफ 12 को आसपास आता हूं, तो मैं अगर राउंड ऑफ करता हूं नियर बाई मतलब 10th के ही, तो ये 10 आ जाएगा। तो मुझे इसके जो 10th राउंड ऑफ नियर बाई 10 के करते हैं, तो हमें ये देखना है कि ये किस प्लेस के आसपास आ रहा है। अगर ये 17 है, तो अगर मुझे ये बताइए, अगर मेरा ये 17 लेता हूं तो ये किसके नियर बाई है? 20, तो मेरा आंसर 20 आ जाएगा। हाँ, बस आपको ये ध्यान रखना है, ये बीच में मार्किंग करनी होती है 15 की हमें। अगर 15 से ज्यादा और 15 होता है, मतलब 15 और 15 से ज्यादा होता है, तो हमारा आंसर 20 आएगा। और 15 और 15 से कम होता है तो हमारा आंसर कितना आएगा? 10 आएगा। तो चलो एक क्वेश्चन के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं ये क्या है। देखिए, इसको पढ़ते हैं और फिर समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक हमारी नित्या हैज 13 कैंडीज, उसके पास 13 कैंडीज हैं और इसका हमें देखना है, राउंड ऑफ करके देखना है। तो अब मुझे ये बताइए कि जो 13 है ये नियर बाई 10 है कि नियर बाई 20 है? तो आप बोलोगे नियर बाई 10। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 10 आ गया। तो फिर भी मैंने रूल बनाए हुए हैं कि अगर आपको राउंड ऑफ करना है तो कैसे करना है। देखो, राउंड ऑफ करने के दो रूल हैं, रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2। वाइल राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 10, जब कभी भी हमें 10 के नियर बाई राउंड ऑफ करना है, if the digit in the unit place is between 0 and 4। अब मेरी बात सुनिए, पहला पॉइंट ये है कि अगर हमें कोई भी डिजिट है, मैंने ले लिया स्टूडेंट, मान लीजिए 17 ले लिया, या एक नंबर मैंने 13 ले लिया, तो हमें ये देखनी है कि इसमें ये बोला जा रहा है कि जो 10 इफ द डिजिट इन द यूनिट प्लेस, तो देखो यूनिट प्लेस पे यहां पे कितनी है? 3, और यहां पे यूनिट प्लेस पे कितना है आपका? 7। दोनों नंबरों को समझो एक साथ। देखिए, यहां पे आपके पास यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर है? 7, ओके। और यहां पे यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर है? 3। ये यूनिट प्लेस होता है, ये टेंस प्लेस होता है। ये भी यूनिट प्लेस है और ये भी टेंस प्लेस है, ओके। तो आपके पास जो यूनिट प्लेस पे नंबर है, अगर वो नंबर 0 से 4 के बीच में होता है या लेस देन 5 होता है, तो देन यूनिट डिजिट इज रिप्लेस बाय 0, तो यूनिट डिजिट को 0 बना देते हैं। देखिए, यहां पे जो ये नंबर है, ये जो नंबर है लेस देन, मैं थोड़ा हाईलाइट करता हूं इसे, लेस देन कितना है? लेस देन 5 है। अगर यूनिट प्लेस वाला नंबर जो ये यूनिट प्लेस पे दे रखा है, अगर ये 5 से कम है, तो आपको क्या करना है? इसको 0 बना देना है, बस इतना काम कर रहा है। अगर ये 5 और 5 से ज्यादा है, देखिए अब ये 5 और 5 से ज्यादा है, तो हमें क्या करना है? इसमें पहले नंबर वाले नंबर में इसमें एक ऐड कर दो और फिर 0 बना दो। ये लिखा हुआ, इफ द डिजिट इन द यूनिट प्लेस इज 5 to 9, मतलब 5 से और 9 के बीच में, या 5 to 9 होती है, 5 to 9 होती है, मतलब 5, 6, 7, 8, 9 होती है, तो 5 या 5 से ज्यादा होती है, तो देन द यूनिट प्लेस इज रिप्लेस बाय 0। यूनिट को तो 0 से ही रिप्लेस करना है, बट 10 प्लेस में एक ऐड कर दिया जाता है। तो स्टूडेंट, ये दोनों बात हमारी समझ में आ गई होंगी आई थिंक। मैं एक बार और बताने की कोशिश करता हूं, दोबारा समझे। अब इस दोनों पॉइंटों में, रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 में, दो ही बात बताई गई थी। एक नंबर मैंने ले लिया 14 और एक नंबर ले लिया मैंने 19। इससे आप समझ सकते हो। रूल नंबर 1 ये कहता है कि अगर ये डिजिट 5 से छोटी है, कुछ नहीं करना आपको, इसको 0 बना दो, आंसर ओके। अगर ये डिजिट 5 से बड़ी है, जो यूनिट प्लेस है हमारा, अगर ये 5 से बड़ा है, तो यहां पे क्या करना है? इसमें एक ऐड कर दो ऐड, तो ये हो गया 1
और 1 में एक ऐड करोगे तो हो जाएगा 2 और इसको 0 बना दो। यूनिट प्लेस को तो 0 बनना ही बनना है दोनों केसों में, बट अगर ये 5 से ज्यादा है तो इसमें ऐड कर दो। तो अब मैं इस टेंस के बारे में जो मैंने पढ़ाया अभी राउंड ऑफ टेंथ वाले इन डिजिट का, इसके कुछ क्वेश्चन में पिक करूंगा। ये रूल आपके लिए दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट रूल थे। अब चलते हैं हम रूल कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इनके ऊपर। देखिए पहला क्वेश्चन आ गया आपके पास स्क्रीन पे। अगर राउंड ऑफ 10 करना चाहते हो, नियरेस्ट टू 10 करना चाहते हो तो कैसे करोगे? देखिए ये 14 है तो मुझे देखना है यूनिट प्लेस। तो देखिए जो यूनिट प्लेस है 5 से कम है, पहले तो यूनिट प्लेस को 0 बना दो, क्यों 5 से कम है तब भी 0 बनाना है, 5 से ज्यादा है तब भी 0 बनाना है। जब हम टेंस के लिए करते हैं तो हमें उससे अगले वाला टर्म देखना होता है। तो देखो मुझे टेंस प्लेस के लिए करना है तो मुझे यूनिट प्लेस पे फोकस करना है सारा सारा गेम। तो यहां पे अगर मुझे नियरेस्ट 10 देखना है तो मैं यूनिट प्लेस को फोकस करूंगा। अगर 100 देखना है तो मैं टेंस प्लेस को फोकस करूंगा। तो पहले मुझे यूनिट प्लेस को फोकस करना है। आप देखिए इन सब में देखिए पहले ये नंबर 4 से कम है, यस, तो कुछ नहीं होगा, 10 आंसर आ गया। ओके अब ये देखिए यूनिट प्लेस 5 से ज्यादा है तो अगले वाले नंबर में एक ऐड कर दीजिए और इसको 0 बना दीजिए, ये आ गया 60। क्लियर हो गया। अब इसको देखिए 61 को, ये जो नंबर है यूनिट प्लेस पे हमारे पास 61 है तो ये 1 है हमारे पास, और ये हमारा कितना है 5 से छोटा है, तो इसका आंसर भी कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे ये जो नंबर यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 9 है तो इसका मतलब इसमें एक ऐड करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा स्टूडेंट आपका 82 0। यूनिट प्लेस को तो 0 ही बनाना है हर बार इसमें, इस केसों में। अब देखिए मुझे इसको भी करना है यूनिट प्लेस, ये 9 है, फिर दोबारा से एक ऐड कर दीजिए इसमें, तो ये स्टूडेंट आ जाएगा 7730। तो इस तरह से आप हम राउंड ऑफ कर सकते हो, इस तरह से आप इजीली वे में राउंड ऑफ करते हैं। अगर टेंस पे ही हमें टेंस प्लेस को राउंड ऑफ करना है, जैसे एक और क्वेश्चन लेते हैं 2 3 4, अगर इसको राउंड ऑफ करना है तो हमें इस प्लेस को फोकस करना है कि अगर ये 5 और 5 से छोटा है या नहीं है। फोकस हमें उससे आगे वाले पे करना है, जिस प्लेस को राउंड ऑफ करना है उसको नहीं करना, उससे आगे वाले को फोकस करना है। तो ये 0 पे छोटा है तो इसको आ जाएगा 230 आंसर आ जाएगा, मतलब 5 से छोटा है तो ये 230 आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट राउंड की तरफ चलते हैं। देखिए यहां पे कुछ ट्राई करते हैं क्वेश्चंस और थोड़ा आपको नॉलेज मिलेगी। ये भी करना है नियरेस्ट टू 10th प्लेस। तो देखिए यहां पे 21 है, ये किससे छोटा है 5 से छोटा है तो 20 आंसर। ये ज्यादा है तो इसको 0 तो बनाना ही बनाना है, पर इसमें एक ऐड करके बनाना है, 60 आ गया। 90 देखिए ये भी 5 से ज्यादा, इसमें एक ऐड कर दीजिए और 0 बना दीजिए। 70 तो ऑलरेडी देखो पहले से ही है, 0 है तो न्यू चेंज आएगा इसमें। तो ये 2 है, ये छोटा है, इसको भी क्या कर दो 80 आ जाएगा इसका आंसर। देखिए इसको देखिए अब 63 को, ये भी 5 से छोटा है तो 60 आ गया। ये देखिए 13, ये भी 5 से छोटा है 10 आ गया। ये भी 5 से छोटा है 30 आ गया। ये 5 से बड़ा है, पहले तो इसको 0 बनाओ, इसके बाद इसमें एक ऐड कर दो 50 आ जाएगा। ये 77 को करना है आपको। देखिए ये 5 से बड़ा है तो 0 तो इसे बनाना ही पड़ेगा, इसमें एक ऐड कर दीजिए 80। तो इस तरह से हम टेंस प्लेस वाले नंबरों को राउंड ऑफ करना सीख गए। अगर टेंस प्लेस पे राउंड ऑफ करना है तो हमें यूनिट प्लेस पे फोकस करना होगा, और 100 प्लेस को राउंड ऑफ करना है तो हमें टेंस प्लेस को फोकस करना होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए थोड़े और सीख लेते हैं हम। नियरेस्ट टू 10 ही करना है तो इसको करना है, देखिए तो सीधा 5 से छोटा 240, 5 से बड़ा 0 तो बनना ही बनना पड़ेगा, इसको एक इसमें ऐड कर दीजिए 5 आ गया। 6 देखो 5 से बड़ा है, इसको 10 की तरफ जाना पड़ेगा, एक ऐड करना पड़ेगा, इसको 0 बनना पड़ेगा, तो ये 10 ही हो गया। अब देखो ये 8, अगर 7 को भी करना चाहते हो 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है इसका मतलब है नियर बाई इसका राउंड ऑफ कितना जाएगा 10 के आसपास जाएगा। अब ये 8 को देखिए, 8 हमारा 5 से बड़ा है, इसको तो 0 बनना है 8 को पहले, इधर ऐड हो जाएगा तो ये आ गया 4530। इसको भी देखिए 6, ये भी हमारा 6 5 से बड़ा है, इसको 0 बनाओ पहले और एक ऐड कर दीजिए 3460। 32, 2 छोटा है देखिए 5 से, तो 0 तो बनना ही पड़ेगा बट 30 ही रहेगा। इस तरह से बड़े आराम से राउंड ऑफ कर सकते हो। अगर आपको 10 प्लेस को राउंड ऑफ करना है तो सारी की सारी इंटेंशन आपको कहां लगानी है, सारी एनर्जी आपको यूनिट प्लेस पे लगानी होगी। अब आते हैं नेक्स्ट प्लेस के लिए। देखिए राउंड ऑफ नियरेस्ट, अब 100 के करना है। 100 के लिए फोकस देखो, टेंस प्लेस के लिए यूनिट प्लेस पे फोकस, 100 के लिए टेंस प्लेस पे फोकस करना है, वही रूल है सेम।
रूल में कोई चेंज नहीं है। वाइल राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 100 इफ द डिजिट इन द 10th प्लेस, देखो किस पे फोकस हो रहा है, 10th प्लेस पे। 100 के लिए फोकस होता है 10th प्लेस पे। अगर 0 और 4 के बीच में और 5 से कम है तो रिप्लेस बाई 0, सेम प्रोसीजर। इफ द डिजिट इन द यूनिट प्लेस इक्वल टू 5 और ग्रेटर देन 5 तो उसमें एक इंक्रीज कर देंगे और बाकी सबको 0। क्या कह रहा है, ये कह रहा है 3, 7, 8 है मेरा नंबर मान लो। अब आपको पहली बात तो ये फोकस करना है कि मुझे राउंड ऑफ किसको करना है, 100 प्लेस को, 1s, 10s, 100 इसको राउंड ऑफ करना है मुझे इसको। तो फोकस मेरा यहां रहेगा 7 के ऊपर। तो करिए 7 के फोकस। 5 से बड़ा नंबर है या नहीं है। तो पहली बात तो इसमें एक ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 4 और बाकियों को 0 बना दो। तो ये मेरा आंसर आ गया। इस तरह से आपको राउंड ऑफ करना है। अब इसके कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं हम। अब देखिए बड़े आसानी से कर दोगे बच्चों इनको। देखिए कौन से प्लेस के नियरेस्ट करना है, 100 के। तो 100 का देखिए 1, तो मुझे फोकस किस पे करना होगा, 10th प्लेस पे। देखिए छोटा है, यस 1 से छोटा है, 0, 0 बना दो, बस आंसर हो गया। 1, 8, 1 को करना है। देखो हमें फिर भी 8 पे फोकस करना है तो 2 हो जाएगा। 1 इधर ऐड करके 0 बना दो, 2, 0, 0। इसको देखिए अब यहां पे 97 है तो मुझे 9 से मतलब है खाली। 9 अगर ये 5 से बड़ा है तो इसमें एक ऐड कर दीजिए, ये भी 500 आ गया। इसको देखिए 6 है, ये भी देखिए 6, जो 6 है यहाँ पे ये भी 5 से बड़ा है तो ये आ गया 600 के नियर बाई आ गया। 3 देखो छोटा है, ये छोटा है तो ये 200 हो गया, नो चेंज होगा इसमें। 0 है, कुछ नहीं होगा, 900 ही आ जाएगा आपका। 740 है, देखो ये भी छोटा है तो 700 ही आ गया। 1 प्लेस को देखिए छोटा है, इसका भी 500 आंसर आ जाएगा स्टूडेंट। यहां देखिए 10th प्लेस पे 8 है, इसका मतलब एक ऐड करो फिर 0 बनाओ, 400 और लास्ट बचा हुआ है 445। फिर 10th प्लेस को राउंड ऑफ करना, यूनिट मतलब 1000 को करना है, फोकस 10 पे ही करना है तो ये हो जाएगा हमारे, कुछ नहीं होगा, 400 ही आ जाएगा इसका भी। तो आपने एक चीज सीखी, अगर मुझे 10th प्लेस को राउंड ऑफ करना है तो सारा फोकस कहां रहता है, यूनिट प्लेस पे। और 100 प्लेस को हमें राउंड ऑफ करना है तो हमारा फोकस कहां रहता है, 10th प्लेस पे। अब 1000 की कहानी आने वाली है। ये देखिए ये भी 100 का ही है। 1-2 क्वेश्चन में करूंगा, बाकी तुम्हें प्रैक्टिस करनी है। देखिए नियरेस्ट 100 करना है तो पहले मार्किंग कर लेता हूं मैं, कौन कौन से, मतलब मुझे किस पे फोकस करना है स्टूडेंट ये बताइए आप। तो मुझे फोकस करना पड़ेगा यहाँ पे 10th प्लेस पे। इसको मार्क कर लो, ये और ये सारे, ये मैंने सारे के सारे जो प्लेस थे कर दिए, 10th प्लेस राउंड अप कर दिया 100 के लिए। तो देखिए यहाँ पे ये जो नंबर है ना 9, ये 5 से बड़ा है तो इसमें एक ऐड कर दीजिए, आंसर आ गया 3400। अब यहां देखिए ये नंबर 5 से बड़ा है ना, इसमें एक ऐड कर दिए 3990। इसमें भी देखिए छोटा है तो कुछ नहीं करना, 00 बना दो बस। इसको देखिए 19, ये भी बड़ा है तो इसमें एक ऐड कर दीजिए 197 और 00। यहां देखिए ऐड करने की नीड ही नहीं है तो 15400। इसको देखिए 82 देखो बड़ा, एक ऐड कर दो 0 में 1 आ जाएगा 100। इसमें भी देखिए 100 में तो कुछ नहीं आना, हमारा काम यहाँ देखिए 7 एक ऐड हो जाएगा तो 7 के सामने 2 0 आएंगे, हर एक में 2 0 आनी कंफर्म है। यहाँ पे देखिए यहाँ से ऐड कर दीजिए, कुछ नहीं होगा, ऐड तो होना ही नहीं है। क्यों नहीं ऐड होना, क्योंकि 0 है, ये 0 बन गया। इस तरह से राउंड ऑफ, देखो एक रूल है, जितने प्लेस को हमें राउंड ऑफ करना है उस प्लेस से एक प्लेस कम वाली डिजिटें 0 बन जाती हैं हमेशा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, पढ़ने लायक क्वेश्चन है। एन ऑथर सोल्ड, एक ऑथर ने इतनी कॉपी सोल्ड कर दी, कितनी कॉपी देखिए 4, 5, 3, 7, 9, इतनी कॉपीज बुक की सेल कर दी। फॉर द न्यूज पेपर रिपोर्ट द फिगर वॉज राउंडेड टू द नियरेस्ट 100। तो इसे 100 के नियरेस्ट करना है। अब मैंने बोला था अगर 100 के नियरेस्ट करना है तो फोकस किस पे करना है आपको ये बताइए, 10th प्लेस पे, एक प्लेस कम।
100 के लिए 10 पे फोकस, 10 को फोकस करने का मतलब है उसके पहले ही मार्क कर दो, कर दिया मार्क। चैंपियन हो तो अब कैसे करोगे देखिए, अब आपको करना क्या है, 4 5, 5 से ज्यादा नंबर है, यस, इसमें एक ऐड कर दो 4। जब इसमें एक ऐड कर दोगे तो क्योंकि ये तो 0 बनना ही बनना है, क्यों ऐड कर दिया, ये 5 से बड़ा है। तो इस तरह से बड़े आराम से आप कर सकते हो सारी चीजों को। तो ये रिपोर्टर को ये न्यूज देनी पड़ेगी मुझे, ये राउंड ऑफ कर दिया। अब आ जाइए 1000 वाला, देखिए यहां पे थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करते हैं। यहां क्या करोगे देखिए, अब इस पेन का यूज कर लेते हैं, ये सही रहेगा, ये सही रहेगा, सुनिए। अब राउंड ऑफ नियरेस्ट टू 1000, अब आ गए हम नियरेस्ट टू 1000, तो हमें फोकस कहां करना पड़ेगा, 1000 पे नहीं करना पड़ेगा, 100 प्लेस पे करना पड़ेगा। तो हमें फोकस कहां पे करना पड़ेगा, देखिए यहां पे फोकस करना पड़ेगा, 1 डिजिट 2 डिजिट 3rd, यहां पे फोकस करना है 1000 प्लेस पे। 1 10 100 और 1000, तो हमें 100 प्लेस पे फोकस करना है। कहां पे प्लेस, 100 पे फोकस करना है, 100 प्लेस पे फोकस करना है। तो देखिए हमारा 100 प्लेस कौन सा है, मैं मार्क कर देता हूं, ये रहा 2। क्या ये 5 से बड़ा ही नहीं है, तो सबको 0 कर दो, ये तीनों 0 हो गए। आंसर आएगा 75600, 75600, देखिए। और वही मैंने यहां लिख के भी समझाया है, रिप्लेस बाय 0। अगर ये नंबर छोटा मिल गया सबको रिप्लेस कर दो। सिंस 2 लेस देन 5 डू नॉट चेंज, नो चेंज, आंसर 0। समझ में आ गया सारा, यही लिखा हुआ है। ये नंबर 1000 पे करना है तो 100 पे फोकस करो सीधा, 100 वाला 5 से छोटा है, नो चेंज, सबको 0 बना दीजिए। अब देखिए, अब मैं क्वेश्चन तुम्हारे लिए छोड़ने स्टार्ट करूंगा, 2 3 मैं निकालूंगा, 2 3 तुम निकालोगे, कहानी खत्म हो जाएगी। देखिए राउंड ऑफ 1000 के, तो देखो मेरा नंबर था 72106, किसको राउंड ऑफ करना है मुझे बताइए। अब इसमें मुझे करना है, किस पे फोकस करना है, 1 10 100 प्लेस पे फोकस करना है, क्योंकि इसको मैं राउंड ऑफ कर रहा हूं। छोटा नंबर कुछ नहीं होगा, तीनों 0 आ गई, आंसर आ गया 720। एक और करूंगा, बाकी तुम्हें करने। अब 107429, चलो ये तो मैं कर ही देता हूं, इसमें तो कुछ है भी नहीं। अब देखिए किस प्लेस को राउंड ऑफ करना है, 1000 को, तो आप 100 को फोकस करें। यहां छोटा, ये भी बिल्कुल वैसा ही आंसर आ गया, 000। एक अच्छे वाला क्वेश्चन लूंगा जिसमें मुझे ऐड करना है, मैं इन दोनों को रफ कर देता हूं। 3rd क्वेश्चन और निकालूंगा मैं, उसके बाद तुम निकालोगे। 3rd में देखिए ये रहा 12999, किस टर्म पे फोकस करना है मुझे बताइए। मुझे करना है 100 प्लेस को, तो ये रहा मेरा 100 प्लेस, क्योंकि मैं 1000 के नियर बाई चल रहा हूं। तो ये नंबर भाई 5 से ज्यादा है, 5 से ज्यादा, इसमें ऐड करना है 1, तो ये हो गया 13, बाकी सबको 0 0। तो इस तरह से आप इन सब की प्रैक्टिस कर सकते हो। एक और ले लेते हैं, चलो लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं आपके लिए भी। 65884, 1000 के लिए मार्क किसे करना है आपको, इसको। ये 5 से 5 भी हो ना तब भी ऐड करना होगा 1, 5 और 5 से बड़ा, इसमें एक ऐड कर दीजिए, तो ये आ गया 659। बाकियों को तो 0 बनाना ही है, जो कि मैंने रूल में लिखा हुआ है। 2 ही रूल हैं, अगर 5 और 5 से बड़ा है तो पहले वाले प्लेस में एक ऐड कर दो, दूसरा रूल। अगर 5 से छोटा, बाकियों को 0 बना दो, बस दूसरा रूल यही कहता है। अब ये सारे हमने कंप्लीट कर लिए, प्रैक्टिस करें इन सब क्वेश्चनों की अच्छे से। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, ये भी नियरेस्ट 1000 के, एक और कर देता हूं मैं, यहां पे और मिल गए मुझे। देखिए ये देखो 728 को करना है, किसके नियरेस्ट करना है, 1000 ही नहीं है इसमें, तो हमें तो फोकस कहां करना होगा, 100 पे फोकस करना है। 100 ही हमारा रिजल्ट देता है, 5 से बड़ा है, यस, पीछे एक ऐड कर दो, एक ही आएगा, सबको 0 बना दो, यही आंसर है स्टूडेंट। एक और पिक कर लेते हैं, ये रहा 24752, करिए इसको। हमें 1000 के, तो हमें फोकस 100 पे करना है, हमारा 100 ये रहा, ये भी 5 से बड़ा है, तो एक इधर ऐड कर दो, बाकियों को 0 बना दो ऐड करने के बाद। इस तरह से मेरा आंसर ये भी कंप्लीट हो गया।
बाकी 2-3 आप प्रैक्टिस करें, आप अच्छे से कर सकते हो क्योंकि मैंने सारा सिखा दिया है आपको। अब आते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट रिलेटेड क्वेश्चन। सबसे अच्छा क्वेश्चन ये देखिए, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच राउंड ऑफ नियरेस्ट 1000 बिकम 7000। देखो 7000 बनाना है आपको, तो सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा? पहली बात बताइए, 6 ले लेते हैं पहला नंबर, 6000 ले लिया मैंने, मान लीजिए 7000 नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा। मैंने लिया 6500 बन गया, यही सबसे छोटा नंबर है। इससे छोटा कोई नंबर लेके देख लो, आप नहीं बना पाओगे। ये 7000 ही बनेगा राउंड ऑफ होके, क्योंकि मैं 1000 प्लेस को यूज करने के लिए मुझे इस पे फोकस करना है, और ये मेरा ज्यादा हो गया, तो ये भाई 5 और 5 से ज्यादा हो गया, तो ये होगा 6700 आंसर आ गया। ये थोड़ा तुम्हें सोचना पड़ेगा, 6000 के बाद कौन सा नंबर ऐसा आता है कि जिसको एक ऐड करने पे ही आ जाए। तो सबसे छोटा नंबर यही है। दोबारा बताता हूं बेटा, अगर आपने ये भी ले लिया ना नंबर, ये भी बड़ा है इससे, अगर तुम लेना चाहते हो 6499, तो ये तो 6000 ही बन जाएगा। इसलिए हमें यहां पे 5 रखना मस्ट है, और 5 रखने के बाद सबसे छोटा नंबर जब ही आएगा जब 6 लिखोगे। 5 जरूरी है क्योंकि एक ऐड करना है इसमें, और बाकी तो 0 बनाना ही होगा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर के लिए। तो आपका आंसर आ गया 65, मैं लिख देता हूं ऊपर, आंसर आ गया 6500 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। अब नेक्स्ट देखिए, द कॉस्ट ऑफ द हाउस, इतने डॉलर दे रखे हैं, तो इसे हमें राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 1000। तो देखो नंबर में लिखता हूं दोबारा, 1665880। तो किस प्लेस को राउंड ऑफ करना पड़ेगा बच्चों आपको? 1000 के लिए 100 प्लेस को फोकस करो। अरे ये तो ज्यादा हो गया, तो 166 एक इसमें ऐड कर दो, 6000, यही आपका आंसर आ गया। अब देखो कहानी बना के लिखी हुई है, आपको पढ़नी नहीं है, सीधा बस आंसर पे फोकस करना है। इसको राउंड ऑफ करना है, किसके रिगार्डिंग करना है? 3 रह गया ऊपर, तो देखिए यहां पे 3 भी इसके अंदर छिपा हुआ है, तो ये 316 लगा दीजिए। डॉलर का साइन भी देना चाहो तो दे दो भाई, ये तो 31666, यहां पे भी 3 लिख दो। तो ये पूरा नंबर था, मैं दोबारा ही लिख के दिखा देता हूं आपको बेटा। ये था 31665880। 1000 के लिए 100 प्लेस को फोकस कर लो, 31665, 5 नहीं रहेगा, ये 6 हो जाएगा, क्योंकि यहां पे 8 है, 5 से बड़ा एक ऐड कर दिया, बाकियों को 0 बना दो। अब नेक्स्ट पे आ जाइए, ये भी खत्म हो गया। ये देखिए, अब ये इतने बंदों को फ्लड के कारण, ड्यूरिंग द केरला फ्लड्स पीपल वर इवैक्यूएटेड फ्रॉम देयर विलेज, गांव से दूसरी जगह ले जाया गया। इवैक्यूएट कहते हैं शिफ्ट करना। इफ दिस नंबर वॉज रिपोर्टेड इन द न्यूज़पेपर, में रिपोर्ट निकालनी है तो राउंड ऑफ करके निकालनी है। तो राउंड ऑफ करिए, किसके नियर बाई राउंड ऑफ करना है आपको? 10000। अब क्वेश्चन में थोड़ा और मजा आएगा, अब आपको इसको 10000 के नियर बाई राउंड ऑफ करना है। तो देखिए 1247809, किसके नियर बाई? 10000। देखो 1s 100, 1000 10000, 1s 10s 100 1000 10000। तो मुझे 10000 के लिए करना है, तो फोकस कहां करना है? मेरा फोकस रहेगा 100 वाले टर्म पर, पूरा फोकस है 1000 वाले पे, 100 वाले पे नहीं, 1000 वाले पे होगा, क्योंकि 10000 है। तो किस पे फोकस रहेगा? 10000 वाले पे। तो मेरा फोकस कहां रहेगा? 1247809, और फोकस रहेगा 10000 के लिए 1000 वाले पे। तो 1s 10s 100 1000, तो मेरा 1000 वाला टर्म है 7। और देखिए ये जो 7 है ना, ये 5 से बड़ा है, और अगर ये नंबर 5 से बड़ा है तो एक इधर ऐड कर दो, और बाकियों को 0 0 0 बना दो। तो बच्चों यही आंसर है 125000। तो इसका आंसर आ गया 1250000, यही आंसर है आपका। अब थोड़े डेसिमल के लिए देख लेते हैं। इसको भी राउंड ऑफ करना है 1000 के, अभी करा था वही क्वेश्चन है, रिपीट। इसको भी राउंड ऑफ करना है नियर बाई
ये भी हम कर चुके हैं। ये हमने अलग अलग लिखे हुए थे, अलग अलग पेजों पे हमने एक साथ भी ले रखे थे, तो और अच्छी बात है, सेम आंसर है, यही क्वेश्चन था। अब ये देखिए, अब नॉर्मल डेसिमल नंबर होता है। अगर कोई नंबर मैंने दिया 32.2 तो आप नॉर्मल राउंड ऑफ बोला जा रहा है। अब नॉर्मल राउंड ऑफ करना है ना इस नंबर को। डेसिमल वालों को देखिए स्टूडेंट, मैंने बोला ऐसे राउंड ऑफ कर दो तो आपको पॉइंट के बाद की डिजिट देखनी है। अगर ये डिजिट पॉइंट के बाद वाली 5 से ज्यादा होती है तो इसमें एक ऐड कर दो, अदरवाइज नो नीड टू ऐड, आंसर वही आ जाएगा, 32 आ गया। पॉइंट के बाद 0 लिखना चाहे लिख दो। अगर पॉइंट के बाद पहला डिजिट, इसे कहते हैं होल नंबर के अकॉर्डिंग या फिर वंस प्लेस के अकॉर्डिंग, वंस प्लेस के अकॉर्डिंग भी कहते हैं, होल नंबर के अकॉर्डिंग भी कह सकते हो उसे। तो अगर इस 0.2 को अगर करना है तो देखो ये डेसिमल का नंबर दिख रहा है आपको, अगर ये नंबर पॉइंट के बाद 5 और 5 से बड़ा है तो इसमें एक ऐड कर दो, अदरवाइज नो नीड टू ऐड। बाकी 0 बनाना है बस आपको। देखिए यहां पे 46.8, देखिए आप, मैंने उठाया यहां पे 46.8, ये नंबर 5 से बड़ा है, यस, इधर एक ऐड कर दो, आंसर आ गया 47। बाकियों को 0 बना दो बस। ये देखिए 188.9, क्या आपका नंबर 5 से बड़ा है? यस, एक इधर ऐड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 189, बाकी 0 हो जाएगा, आंसर खत्म। अब देखिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ले लेते हैं। तो इस तरह से मैंने ये भी कर लिया। ये मेरा देखिए 59.1, ये नंबर 5 से कम है, यस, नॉर्मल राउंड ऑफ इसको कह सकते हो तुम, क्या कह सकते हो, होल नंबर बेस्ड कह सकते हो या जनरल कह सकते हो। इसको कर दीजिए, कुछ भी नहीं आएगा तो ये 59 ही रहेगा, 0.0 रहेगा। अब चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। तो इस तरह से नॉर्मल हम राउंड ऑफ करते हैं, जो डेसिमल नंबर को करते हैं होल नंबर कहते हैं। अब ये देखिए कहानी में अब ट्विस्ट आ गया थोड़ा सा, इधर होता है वंस, फिर टेंथ, देखो इधर टेंथ होता है, इधर को टेंथ होता है, इधर 100th होता है, इधर को 1000th होता है, इसमें टीएच फालतू लग जाता है। इधर वाला टेंथ था, देखिए इसमें 1 प्लेस है, ये हमारा इधर को जाते हैं तो यहां 10th प्लेस आता है, इधर को 10th आता है, इधर को 100 आता है तो इधर को 100th आता है, इधर 1000 आता है तो इधर को 1000th आता है, ये प्रोसेस होता है। अब देखिए मेरी बात, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा, इसमें भी कुछ रूल नहीं है। इसमें देखो अभी मेरा जो अब तक का जो सारा काम था उसमें एक ही काम था, अगर आपको 100 प्लेस को करना है तो फोकस करना होगा आपको 10th प्लेस पे, 1000 प्लेस को करना है तो आपको फोकस करना होगा 100 प्लेस पे। तो इस तरह से फोकस करना है आपको। और बाकी अगर नंबर 5 और 5 से बड़ा है तो इधर वाले में एक ऐड कर दो, 1000 वाला जो प्लेस होता है, बाकियों को 0 बना दो, बस यही था। इसमें भी सेम ऐसा ही है, थोड़ा सा अंतर है बस। देखिए इसमें बोला गया है राउंड ऑफ द डेसिमल द नियरेस्ट 10th के करना है, तो इसमें जो पॉइंट के बाद वाली जो डिजिट होती है ना बच्चों, उसी को 10th कहते हैं। कहीं आगे और आप निकल जाओ, एक बार मैं बता दूं, ये वाला पॉइंट के बाद वाली जो डिजिट है वही 10th होती है, ये है दूसरे वाली 100th होती है। कहीं आप इसको यूनिट प्लेस मान लो, नहीं, ये 10th प्लेस होती है, पॉइंट के तुरंत बाद वाली ही 10th होती है, पॉइंट के तुरंत बाद वाली, ये 100 और ये 1000 होती है। पॉइंट के वाले दोबारा याद करें, पॉइंट के बाद वाली को ही 10th कहते हैं, उसके अगले वाली को 100 और उसके अगले वाली को 1000 कहते हैं। अब सुनिए, ऑब्जर्व द डिजिट नेक्स्ट टू द 10th प्लेस, इसमें थोड़ा उल्टा है, इसमें 10th प्लेस के लिए करना है तो उसके आगे वाली को ऑब्जर्व करिए, 100 प्लेस को करना है तो उसके आगे वाली को ऑब्जर्व करिए, 1000 को करना है तो उससे आगे वाली को ही ऑब्जर्व करना है। सेम प्रोसेस वहां पे भी यही था, अगर मुझे 100 को करना है तो उससे आगे वाली को करना है, तो यहां पे भी आगे वाली को ही करना है, सेम वही लिखा हुआ है इन दोनों पॉइंटों में। ऑब्जर्व करके दिखाता हूं मैं, देखिए आपको, मेरा नंबर है ये 1.33 क्यों लिख रहा है, ये 5 था, देखिए 1.534 10th प्लेस को करना है। तो पहले तो ऑब्जर्व किसे करना है मुझे स्टूडेंट, अब आगे वाले प्लेस को देखना है। 10th से आगे वाला प्लेस ये है, क्या ये नंबर मेरा 5 से ज्यादा है? तुम बोलोगे नहीं, नहीं बोला ना, इसका मतलब ये जो है 5 ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, और आंसर आ गया 1.5।
अगर ये नंबर 5 से बड़ा होता, ये होता 1.56 होता, मैं इसको मार्क कर लेता और इसमें एक ऐड कर देता। इस तरह से करनी है, यही यहां पे लिखा हुआ है। डिजिटों को ऑब्जर्व करिए 100 प्लेस पे, ये कहानी बना के मैं लिख देता हूं जिसलिए कुछ बच्चे पढ़ लें, अच्छी बात है। अब आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अब डेसिमल में कैसे काम करना है हमें, ये देखिए, ये भी मैंने लिख दिया है। ये नॉर्मल देखिए 49.37 है। अब मैंने बोला, अब इसमें कोई प्लेस नहीं दिया गया, मैंने बोला नॉर्मली अगर आप इसको राउंड ऑफ करना चाहते हो टेंथ प्लेस के अकॉर्डिंग कर दो। मैंने बोला भाई इसको राउंड ऑफ कर दो 10th प्लेस के अकॉर्डिंग। तो देखिए 10th प्लेस के अकॉर्डिंग मैं कैसे करूंगा, तो मैंने बोला था अगर तुम्हें 10th प्लेस के अकॉर्डिंग करना है तो मुझे उससे आगे वाली डिजिट पे फोकस करना है। तो मेरा 10th प्लेस कौन सा है, ये रहा। पर मुझे ऑब्जर्व कौन सा नंबर करना है स्टूडेंट, ये बताइए पहले तो मुझे ऑब्जर्व कौन सा करना पड़ेगा 10th, उससे आगे वाला। तो देखो यहां पे अगर मैं बोलूं आपको कि ये जो मेरा नंबर है मैंने होल नंबर के अकॉर्डिंग करना है मुझे, देखो यहां पे लिखा हुआ वी सी द डिजिट, देखिए वी सी द डिजिट इन द 10th प्लेस इज 3, 10th प्लेस पे इसको 3 दिखाई दी, राउंड टू द नियरेस्ट होल नंबर। तो मुझे होल नंबर के नियरेस्ट करना है विच इज स्मॉलर देन गिवन नंबर। तो जब कभी भी आपको होल नंबर के अकॉर्डिंग करना पड़े होल नंबर, तो आपको कुछ नहीं करना, बस इस डिजिट को देखिए, ये डिजिट यूनिट प्लेस को देखना है, मतलब यूनिट नहीं इसके हिसाब से 10th प्लेस को देखना है। अगर मैं ये नंबर लिखता हूं 4937, अभी समझ जाओगे आप, देखिए होल नंबर के अकॉर्डिंग करना है, आपने इसको फोकस करो। होल नंबर के लिए फर्स्ट टर्म को देखना होता है, 10th के लिए दूसरे टर्म को देखना होता है डेसिमल के बाद, ध्यान देना इस बात को, कंफ्यूज ना हो। पॉइंट होल नंबर के लिए पॉइंट के बाद पहली डिजिट को देखिए, क्या ये पहली डिजिट 5 से ज्यादा है, नहीं है, तो इसे इमीडिएट 0 बना दो, यही आंसर आ जाएगा। ये होल नंबर के अकॉर्डिंग कर दिया मैंने। देखिए आगे वाला, होल नंबर के लिए किसको देखना है 10th प्लेस को, और 10th प्लेस के लिए 1000 प्लेस को, और 1000 के लिए नहीं 10th के लिए देखना है 100 प्लेस को, और 100 के लिए 1000 प्लेस को। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। ये तो हमें खाली देखना क्या है, इसमें होल नंबर के अकॉर्डिंग देखना है। तो देखिए ये नंबर चेक करना है मुझे, ये नंबर बड़ा है, वेरी गुड। यहां पे मैं 10th प्लेस के अकॉर्डिंग नहीं कर रहा बच्चा, होल नंबर के अकॉर्डिंग। और होल नंबर क्या होता है, होल नंबर के लिए अपने माइंड में सेट कर लो, आपको 10th प्लेस को देखना है, 10th प्लेस को देखना है, 10th प्लेस होल नंबर के लिए। अगर 10th प्लेस 5 से छोटा है तो कुछ नहीं होगा, 0 बना गया, खत्म। अगर 5 से बड़ा है तो पीछे वाले में एक ऐड कर दो। होल नंबर के लिए कह सकते हो इसे, और यूनिट प्लेस के लिए भी, यूनिट प्लेस कहते हो उसे, वंस प्लेस में भी आ जाता है काउंट। पहले आप होल नंबर पे ही फोकस करें आप। तो ये आ गया 90, देखो 8 बड़ा है तो 97.00, इस तरह से आ गया। अब देखिए आगे, इसको भी नियरेस्ट देखो। अब यहां पे आपको एक स्लाइड दिखाई देगी, मैं यहां पे आपको स्लाइड दिखाता हूं, वो आई थिंक मैंने नीचे लगाई है, अभी तो आने वाली है। पहले आप इसको ही देख लें, इसमें कौन प्लेस पे फोकस करें सबसे पहले, किसको आपको राउंड ऑफ करना है और किस पे। अब देखिए, अब बोला गया है राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट ऑफ 100th के। अगर आपको 100th के देखना है ना स्टूडेंट, तो देखिए ये तो 10 हो गया, अच्छा ओके, ये आपका हो गया 100th हो गया। तो आपको किस पॉइंट को फोकस करना पड़ेगा, मैंने अभी बार बार एक ही बात बता रहा हूं, उसी बात को मेरे को ध्यान से सुन लो। 10 के लिए 100 प्लेस और 100 के लिए 1000 प्लेस देखना है आपको। दोबारा ध्यान दें, होल नंबर के लिए 10th प्लेस, होल नंबर के लिए 10th प्लेस, 10th प्लेस के लिए 100 प्लेस, और 100th प्लेस के लिए 1000th प्लेस देखना है। आगे वाला देख लो, बस काम खत्म। तो देखो यहां बोला है 100th और ये होता है 100, तो मुझे प्लेस देखना है 4। क्या ये 5 से बड़ा है? तुम बोलोगे नहीं, तो मेरा आंसर आ गया 430। एक सेकेंड लगती है, बस आपको लर्न एक ही चीज होनी चाहिए, जिस प्लेस को आपको राउंड ऑफ करना है उससे आगे वाले प्लेस की वैल्यू 5 से छोटी है, नो चेंज, और 5 से बड़ी है
एक ऐड कर दो, 0 बना दो। अब देखिए आगे वाले क्वेश्चन में चलते हैं। ये देखिए आप एक और, इसमें भी वही क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन था। ये देखिए अब देखिए, इसमें भी कर दो, किस प्लेस को करा गया है इसमें भी देखिए, ये 7। यहां बोला गया था आपसे 100 प्लेस, तो मैं 1000 को देखूंगा, ये 5 से बड़ा है तो इसमें एक ऐड कर दो, 27.99 हो गया बच्चों, यही आंसर है। अपने दिमाग में बार बार एक ही बात कर रहा हूं, रख लो। होल नंबर के लिए 10th प्लेस के लिए 100th प्लेस, और हर 100th प्लेस के लिए 1000th प्लेस। अब आगे चलते हैं कहानी में। ये भी हमारी सारी चीजें बेसिक थी, वो हो गई। फिर भी आपको यूनिट प्लेस के अकॉर्डिंग दिखाना है। देखो यूनिट प्लेस भी क्या होता है, होल नंबर के अकॉर्डिंग ही बताना है, होल नंबर के अकॉर्डिंग ही। मतलब होल नंबर के अकॉर्डिंग फोकस कहां रहेगा आपका, 10th प्लेस को देखो, 10th इस प्लेस को देखना है। थोड़ा स्पेलिंग आपको कंफ्यूज करे, कोई दिक्कत नहीं, मैं थोड़ा सही कर देता हूं। फोकस कहां करना है आपको, अब 10th प्लेस को फोकस करना है, कर दीजिए। ये रहा 3, कोई दिक्कत नहीं है, 57, बाकी सब 0। ये देखिए एक ऐड कर दीजिए 9.00, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए एक ऐड कर दीजिए 290.00। यहां देखिए 3 कुछ नहीं होगा, 1394.000। यहां देखिए 434, इसको देखिए 2 छोटा है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, 434.00। 10th प्लेस पे ही फोकस था, 10th प्लेस पे, क्योंकि मैं निकाल के आ रहा था होल नंबर और वंस प्लेस, वंस के लिए निकाल रहा था। अब आगे चलते हैं, अभी हमारा स्लाइड खत्म हो गई। एक और जबरदस्त क्वेश्चन है, देखिए इस क्वेश्चन से आपको बहुत नॉलेज मिलेगी, मैंने इसमें सारा लिख दिया। ये कोई नंबर है मेरा, राउंड इन नियरेस्ट टू द 10th प्लेस को राउंड ऑफ करिए। ये रहा 10th प्लेस, नहीं 10th प्लेस के अकॉर्डिंग मुझे किसे राउंड ऑफ करना पड़ेगा, ये हटाता हूं। सबसे पहले बोला 10th प्लेस, फोकस कहां रहेगा, यहां फोकस को जरूर ध्यान दें, फोकस रहेगा 100 पे रहेगा आपका, 100 प्लेस को फोकस करना है। स्पेलिंग ही गलत हो गई, सही करते हैं। फोकस कहां रहेगा, फोकस पे ध्यान दें पहले, 100 प्लेस पे फोकस, 100th DTHS, इस पे फोकस रहेगा। तो ये रहा देखिए 5 पे फोकस रहा मेरा, 5 पे फोकस है पूरा। 5 देखो, 5 और 5 से बड़ा एक ऐड कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 1.3, क्लियर हो गया। अब देखिए 100 के लिए फोकस कहां रहेगा, 1000 प्लेस पे। अब दूसरा समझिए, अब फोकस कहां रहेगा 100 के लिए, 100 से आगे वाला कौन सा होता है, 1000 DTH, यहां रहेगा फोकस। अब फोकस 10th 100 और ये हो गया 1000। तो देखिए 5 से बड़ा एक और ऐड कर दीजिए, तो यहां ऐड हो जाएगा, तो 1.26 आ जाएगा, 26, ये आंसर आ गया। देखिए अब यहां देखिए 1000 के लिए जा रहे हैं हम, तो हमें 10,000 पे फोकस करना पड़ेगा, और 10,000 ये रहा, 10th 100 1000 10,000, तो 10,000 तो पहले से ही मरा हुआ है, देखिए तो पहले से ही 1 बना हुआ है, तो क्या फोकस करोगे, 0 ही बन जाएगा, ये तो अपने आप में 256 आ जाएगा। ये रहा। अब बचा राउंड ऑफ नियरेस्ट टू द होल नंबर। और बच्चों मैंने ये बोला था, जब कभी भी किसी नंबर को आपको होल नंबर के रिगार्डिंग करना हो, ये नंबर 5 से छोटा है तो कुछ नहीं करना, तो फिर तो एक ही आंसर आ जाएगा 1.000। अगर ये बड़ा होता तो एक ऐड कर देते। इस तरह से ये हमारा सारा काम खत्म हो गया। और ये मैंने तुम्हें प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए, पढ़ लेना आराम से, 1-1 मिनट के क्वेश्चन है, एमसीक्यू टाइप के बेटा, इन्हें तुम्हें खुद प्रैक्टिस करनी है। तो आई थिंक मुझे पता है आप प्रैक्टिस कर लोगे इनको। देखिए इसको राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट टू 100 के करना है ना, तो 5 पे फोकस कर लो आप अच्छे से। तो 4400 आंसर आ गया, क्योंकि ये 5 है, इसमें एक ऐड हो जाएगा। खुद प्रैक्टिस करिए, मैं आपकी हेल्प कर रहा हूं। पहले इन दोनों को ऐड कर लीजिए, 43 और 21 को, और ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 6। अब इसको राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट टू 63 प्लस, अरे 63 लिख लो, कुछ भी लिख लो, आपके ऊपर है ये तो। 63 और 21 और ऐड करोगे तो स्टूडेंट आ जाएगा 4 और 84।
अब इसे किसके नियरेस्ट करना है 10, और 10 के लिए अब करना चाहते हो तो फोकस करोगे आगे वाला यूनिट प्लेस को। 4 तो मरा हुआ है 5 से कम, 80 आंसर आ गया। ये बड़ा अच्छी चीज लिखी है, वाइल राउंडिंग ऑफ द नंबर टू द नियरेस्ट 100 वी लुक टू द डिजिट। किसको देखना होता है जब आप राउंडिंग ऑफ जा रहे हो 100 के, तो टेंस प्लेस को देखना होता है बेटा। अब तुम्हें क्या करना है, इसको आप कर लेना किसके प्लेस से डेसिमल, द नंबर देस करेक्ट टू द 2 डेसिमल प्लेस कर दो 2, कमेंट कर देना, इसमें लिख देता हूं। चलो अब अगले का तुम कमेंट में बताना आंसर। ये देखिए 0.52 लिखा हुआ है, तो देखो हमें 0.2 डेसिमल प्लेस, तो 2 तो हमारे बड़े ही खूबसूरत है। इसमें अगर ये 8 आ जाता तो देखो एक और ऐड हो जाएगा इसमें, यहां थोड़ा सा कंफ्यूजन में जा रहे हो आप, थोड़ा सही करते हैं। 6974.528 क्वेश्चन है मेरा, 2 में कन्वर्ट करना, ये मुझे 2 रखने हैं तो इसमें एक ऐड कर दो क्योंकि ये तो बड़ा है। तो 6974.53, क्योंकि मुझे ये रखना है 2 प्लेस रखने, तो अगले वाला देख लो कहीं 5 से बड़ा तो नहीं है, बड़ा है तो एक ऐड कर दो। इस तरह से आप सारे क्वेश्चनों के, और ये हमारे क्वेश्चन हो गए खत्म गाइस। तो ये 2-3 क्वेश्चन है मैं आपको लिख के दे रहा हूं, देखिए राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 100 के, इन दोनों को पहले राउंड ऑफ करके ऐड करना है। और देखिए ये बचा हुआ एक लास्ट क्वेश्चन, करना कैसे है, पहले इन दोनों को आपको माइनस करना है। आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, और इसे सोचते हैं कर लें। अप टू द मार्क आ गया ये लिखा हुआ, तो यही क्वेश्चन आ गया दोबारा से। देखिए माइनस तुम कर लेना इसको, चलो मैं ही करवा देता हूं। डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस, लास्ट क्वेश्चन है तो मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूं। बड़ा नंबर कौन सा है दोनों में, 7 वाला, तो पहले लिखो 7 5 6 4 3 8, माइनस कितना करना है 4 1 3 0 2 3, कर दीजिए माइनस 5 1 4 3 4 3, मजे आके देखिए कितना जबरदस्त माइनस कर दिया। अब राउंड ऑफ पे ध्यान दीजिए, नियरेस्ट टू लाख, तो आपको और आगे भी कुछ लिखा हुआ है, इसमें लाख ही लिखा हुआ है, तो लाख लिखा हुआ है तो फोकस तो आगे वाले पे करना है। तो देखिए 1 वंस होता है पहले, फिर टेंस होता है, फिर 100 होता है, फिर 1000 होता है, फिर 10,000 होता है, फिर लाख महाराज आगे आपके लाख है बेटा, ये लाख। तो लैख होता है, तो सुनिए क्या होता है। तो अब इस पे फोकस करना है 1000, फोकस पे भी सेफ ध्यान रखें, फोकस कहां करना है अब 1000 प्लेस पे करना है, 1000 प्लेस, इस पे फोकस करना है, कर दीजिए फोकस। वंस, टेंस, 100, 1000, ये तो बिल्कुल ही बेकार निकला, इसने तो क्वेश्चन की वैल्यू ही घटा दी, 5 से छोटा निकल आया, और निकल आया तो आंसर आ गया 3,0,0,0,0,0, 3 लाख। 3 लाख नहीं है, ये देखिए 1 10 100 1000 10,000, और भैया 30 लाख आ गया आपके पास। 3 लाख कितना है देखो, 1 10 100 1000 10,000 लाख, और मेरे बच्चों आंसर आ गया 3 लाख। वाह। तो बाय गाइज और बाय, सी यू, लाइक माय चैनल एंड सब्सक्राइब, इसे फैला दो।